भाई हैं? I was born in Karachi. Karachi में पैदा हुआ था, but then we moved. My father was in the Air Force. अच्छा So then we moved to Islamabad. अच्छा And usually आपको पता है Air Force Army का ज़्यादा पंजाब साइड पे होती हैं बिल्कुल postings. So I grew up there in Islamabad all my life, and in my A levels I moved to Karachi again, अच्छा and फिर उसके बाद then I've been in हाँ Karachi. आर्म फोर्सेस में ये होता है, कभी बच्चे जो हैं वो एक स्कूल में टिक के नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। हाँ So that's why, but I take it as a positive as well, हाँ because उसकी वजह से ये है कि अब मेरे बहुत सारे दोस्त पूरी दुनिया में हैं, in the sense that इस्लामाबाद के काफ़ी दोस्त थे जो कि relocate कर गए हैं दूसरी जगहों पे. हाँ Then I have some friends in Lahore as well, and then I have friends in Karachi as well because I did my university and my A levels there. So उससे फ़ायदा भी होता है. कितने बहन भाई हो? There are four of us. बड़ी बहन है सबसे. उनके बाद बड़े भाई थे जिनकी डेथ हुई 4 साल पहले in a car crash, God rest his soul. And उसके बाद मैं था, and then सबसे छोटा भाई is Mickey Manoj Chahar, अच्छा and he's just graduated now from university, so it's a huge age difference between me and him, 7 अच्छा years. सो अम्मी क्या करती हैं? अम्मी जो है इतना पाल पोस के बड़ा किया मुझे वही काफ़ी She's a बड़ी अचीवमेंट. homemaker. She's a homemaker, and apart from that she also does a lot of philanthropy type का अच्छा काम काफ़ी करती हैं. उसके अलावा she's also right now the vice chairperson of the Floral Art Society ओह of Pakistan, so अच्छा she's also into horticulture and अच्छा floral art and तो stuff घर like का माहौल क्या होता था? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे? बहुत बहुत अच्छा बहुत स्पेशली मेरी मदर. माई मदर इज़ ओरिजिनली फ्रॉम कलात, अच्छा एंड शी इज़ ब्रोही बलोच. अच्छा सो वो थोड़ी सी गुस्से की भी गर्म है. इवन दो व्हेन यू मीट हर शी इज़ अ हाँ स्वीट हार्ट, लाइक, अच्छा एंड सबके सामने वो बहुत शी इज़ वेरी स्वीट, एंड वैसे हैं भी स्वीट, बट घर पे शी इज़ द वन हु कंट्रोल्स, रेंज उनके सो ये हाथ में. कैसे मिले आपके अब्बू? एयरफोर्स में अम्मी, तो वाज इट ये अरेंज्ड और वाज इट लव मैरिज? अच्छा, पुराने ज़माने का लव भी अरेंज तरीके का होता अच्छा था. आप हाँ हम सारे स्टोरियाँ सुनते हैं. सो आई फ्रॉम द स्टोरी दैट आई देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरी, बट द मोस्ट पॉपुलर वन दैट हाँ इज़ कोटेड इज़ वो शादी पे उनको देखा था मम्मी को, हाँ एंड फिर वापस आके पापा स्पोक टू, उन्होंने अपनी बहन को जाके बोला कि ये कैन यू फाइंड आउट हु दिस गर्ल इज़, एंड सो देन दे फाउंड आउट, और फिर रिश्ता लेके गए. एंड तो फिर किस घर में क्या बोली जाती है? so with Papa it's Sindhi. हाँ बिल्कुल, और अम्मी ब्रोही बोलती हैं? जी. So it's very interesting actually. हाँ बहुत जब भी मेरे घर पे कोई आता है डिनर पे, मेरा दोस्त वोस्त, तो हाँ we will always we always ask people to join us for dinner. हाँ अगर कोई आया हुआ होता है तो डिनर टेबल पे जब बैठे होते हैं, so with my mother we all speak Brahui, अच्छा and with my father we all speak Sindhi. हाँ एंड नेचुरली आप बात करते हुए जब उर्दू में भी बात करते हैं तो अंग्रेज़ी में स्विच करते हैं, हाँ और कभी कभार दोस्त बैठे होते हैं, दोस्त ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ उर्दू में भी. सो देयर 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी आर स्विचिंग बिटवीन. कभी कभार तो इतना अजीब होता है कि वो लोग कहते हैं मिंग्लिश, हाँ बट इट्स नॉट इवन दैट, बिकॉज इन एक सेंटेंस में हम 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच कर ओह जाएंगे. व्हाट फन! सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कीप ट्रैक जो हाँ अटेंड करते हैं. और खाना का क्या होता है? बिकॉज सिंधी हैज़ a very unique Yeah, I think yeah, cuisine, yeah. and Balochi also has Yeah. an amazing cuisine. So in terms of Balochi food, it's very meat pe heavy hota hai. So there's a lot of lamb, हाँ dumba, beef, and हाँ mutton and lamb they prefer more. And as opposed to Sindhi food जिसमें vegetables ज़्यादा होती हैं. So unfortunately, fortunately for me, because I love meat, mummy is the one who had more influence on that. So we usually have that kind of और खाने की मेज़ पे बातें क्या होती थी खास? um, पॉलिटिक्स और बहुत ज़्यादा, because my sister, she was very, उनको politics का बहुत शौक था, and she was a अच्छा debater as well growing up, and that's why I started dabbling into debates as well. And my father was in the Air Force, and he loves reading, so he reads a lot. Abhi bhi, if I think about the oldest memory that I have of him is with him with a book in his hand. That's always the case. So he used to, so we would always, and we were all inquisitive kids. So
होता क्या था कि बहुत अब तो डिफरेंट टाइम्स हो गए, बट जब when my father was in the Air Force, तो वो एक डिसिप्लिन तरीके से ज़िंदगी गुजरती थी, इन द सेंस कि दिन को वो 2 घंटे सोया जाता था. अब तो कुछ होता नहीं है दिन को. तो you find it ridiculous if somebody sleeps in the afternoon now. और फिर आप लोग गायब होते थे? हाँ, सब इंतजार करते थे. दरख्तों पे भी चढ़ना था और है ना. So we used to all wait कि पापा और मम्मी कब सोएंगे, and I used to pretend to be asleep. और फिर जब वो सोते थे तो फिर हम we would just sneak out. तो but anyway, तो होता ये था कि the dinner table was the time where we would all get together and talk about our day. अच्छा. So it was a lot of fun, and like I said, I was an inquisitive child, so I used to ask a lot of questions. And उस तरीके से पैसिवली बहुत सीखने को मिलता है. तो अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो लोग 3 और पढ़ रहे हैं, तो you get to read 4 at one time, right? So इस तरीके से. So you enjoyed reading books? I do whenever, but I would call it a luxury now, because हमारी ज़िंदगी, like I said, वो टाइम नहीं रहा कि आप दिन को सो सकें या फिर आप टाइम निकाल के किताब पढ़ सकें. तो अब ये होता है कि just when I'm traveling, I have a book. पेस स्लो हो गई है. अब ये होता है कि 2-3-4 हफ्ते में जाके एक किताब ख़त्म होती है, जो पहले हफ्ते में एक ख़त्म होती थी. खूब कॉमिक्स पढ़े? बहुत कॉमिक्स पढ़े because growing up. और क्या था स्कूल में, क्या करते थे? कोई बहुत ही डिसिप्लिन स्कूल था कि एयरफोर्स के स्कूल में थे? नहीं, so प्राइवेट स्कूल में जी. थे. So I wasn't lucky enough to ever go to Air Force school. And I would say lucky because वो एक certain किस्म का discipline आपको inculcate करता है वो setup, but नहीं. So school में actually I was a good student. पढ़ाई पे बहुत focus था because parents की तरफ से बहुत pressure था. That we all had to get good grades. We were the sort of family where actually I think all parents are like that, but parents like bragging about their kids. So was there music in your house? Yes. आप लोग गाते थे या कोई इंस्ट्रूमेंट बजता था घर में? So my father अभी भी गाते हैं और उनके उस्ताद आते थे तो रियाज होता था घर में. अरे वाह, ये मुझे नहीं पता था. And so it was fun growing up. और फादर को म्यूज़िक का बहुत शौक था, तो उनकी LPs हुआ करती थी, जो कि अभी मैंने सारी चोरी कर ली हैं. मिल गई तुम्हें? सारी मैंने उठा ली है. मेरी खाला ने मुझे अपनी सारी LPs दे दी. So I have a cabinet full of LPs. I'm envious because that's something. अब अच्छी LPs मिलती नहीं है. आपको antique stores में जाके जो है ना, My daughter is a collector. So I also now collect LPs because so I remember growing up, I would after the ustad would leave, I would sit and we had an LP player. So वो सारे पुराने records and all kinds of music, from Western classical to Eastern classical, and from that to pop to even the onset of rock from the 60s on to the 80s, and then discos in 70s and 80s. So all kinds of music, So I had I thought it was a luxury to have. Who are you closest to, Mama or yeah, Papa? Oh, that's a tough question. That's a tough question because that's one of those questions अभी तक मैं क्रैक नहीं कर सका. वो बचपन से पूछते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो the first question they ask is आपको अच्छा कौन लगता है? Do you like your father? मगर लाइक की बात नहीं है. मतलब कभी कभी होता है कि आप ड्रॉन होते हैं एक शख्स के साथ, या दोस्ती ज़्यादा हो जाती है बाप से या माँ से. आपके किस्से हैं? So पापा और मेरी जो likes and dislikes है वो काफ़ी मैच करती हैं. In the sense that when I grew up, him and I used to spend a lot of time. वो हम मॉडलिंग करते थे, वो जो नहीं होती मॉडल्स बनाने होते हैं शिप्स के जहाज़ों के रिमोट कंट्रोल जहाज़, इस तरह का शौक बहुत था. So he taught me all of that, and we used to. So I had a little small workshop that basically him and I used to share, and then we used to make all these model planes and ships and remote control planes and all kinds of stuff. So वो था.